my dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our science book by Galaxy Publication, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. First we will start chapter number 1 and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. तो इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, first we have to do one activity. Can you identify the living and non-living things in the picture given below? Write two things each. अब देखिए पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको इनमें से क्या करना है, दो लिविंग थिंग्स और दो नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं. So this activity part you have to do by yourself. When we look around us, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, बर्ड्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, सन, मून, स्टार्स और फ्लावर्स. ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स. ये सब क्या है? ये सब नेचुरल थिंग्स है, प्रकृति द्वारा दी गई चीजें हैं. अमंग नेचुरल थिंग्स सम आर लिविंग थिंग्स. और उन नेचुरल थिंग्स में से कुछ चीजें कैसी हैं? लिविंग थिंग्स, मतलब उनमें लाइफ है, वो सांस लेती हैं, जीती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड बर्ड्स. दे ऑल आर लिविंग थिंग्स. पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉल इन दिस कैटेगरी. तो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में ये सब आते हैं. स्टार्स, माउंटेन, क्लाउड्स आर नेचुरल. ये सब नेचुरल हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें लाइफ नहीं होती. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल थिंग्स देयर आर ऑल्सो सम अदर थिंग्स सच एज रोड्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग एंड कंप्यूटर्स. दीज आर मैन मेड थिंग्स. देखिए पुल है, सड़क है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग है. इसे किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. तो ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं. दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, और ये भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. सब लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग थिंग्स which differentiate them from non-living things. कुछ ऐसी चीजें होती हैं लिविंग थिंग्स में जिससे वो नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना अलग होते हैं. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स मूव करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. वो मूव करती हैं. दे मूव इन सर्च ऑफ. वो किस लिए मूव करती हैं? खाने की और शेल्टर की खोज में, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं अपने एनिमीज से, दुश्मनों से. मोस्ट एनिमल्स मूव ऑन देयर लेग्स. मोस्टली जितने एनिमल्स हैं वो अपनी लेग्स पर मूव करते हैं. बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई. चिड़िया अपने पंखों का इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए. एनिमल्स विदाउट लेग्स और विंग्स यूज देयर बॉडी टू क्रॉल और स्लाइडर. वो जानवर जिनके ना तो विंग्स होते हैं ना लेग्स होते हैं, वो क्रॉल करते हैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. Fishes swim in water with the help of fin. मछली पानी में तैरती है अपने fins की हेल्प से. Humans also move on their legs. Human beings भी अपनी legs की सहायता से मूव करते हैं. Plants do not move like animals and humans, but their leaves and flowers show some movement. पेड़ पौधे इंसान और जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन उनकी पत्तियां और उनके फूल कुछ ऐसी मूवमेंट करके ये दर्शाते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड देमसेल्फ व्हेन वी टच. छुई मुई के पेड़ को जब हम छूते हैं तो वो बंद हो जाता है. द सनफ्लावर टर्न्स इट फेस टूवर्ड द सन. That is why this plant is known as sun worshipper. तो आपने देखा होगा सूरजमुखी का पेड़, वो जैसे जैसे सूर्य घूमता है अपना मुख उसी तरह से घुमाता है. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. सभी लिविंग थिंग्स को फूड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए. All living things need food and water for survival. Without food and water they would die. अगर लिविंग थिंग्स को खाना और पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. फूड एनर्जी देता है और हेल्प करता है बढ़ने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स और एनिमल अपने मुंह के द्वारा खाना खाते हैं.
दे ईट, वो खाते हैं प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो अपना भोजन हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनाते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों की सहायता से वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पेड़ों की पत्तियां उनके लिए भोजन बनाती हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील करती हैं। All living things feel. Human beings and animals use their sense organ to know about the changes around them. Animals और human being अपने sense organs के through क्या करते हैं, चीज़ों को sense करते हैं। They can differentiate between, वो अंतर बता सकते हैं ठंडे गर्म में। A sense danger can feel pain or pleasure. Plants too can feel, plants भी feel करते हैं। Flowers like morning glory open their petals in morning and close them in evening. एक फूल है जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, वो सुबह अपनी पत्तियों को खोलता है और शाम को उन्हें बंद कर लेते हैं। They can feel the sunlight period, वो सनलाइट पीरियड को फील करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एयर में ब्रीथ करती हैं। बिना एयर के, बिना हवा के वो मर जाएंगे। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ब्रीथ विद देयर नोज, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपनी नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। फिशेस गिल्स की सहायता से ब्रीथ करती है। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू एयर होल्स और फ्रॉग ब्रीथ करता है अपने स्किन और लंग्स की सहायता से। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, वो अपनी लीव्स की सहायता से ब्रीथ करते हैं। लीव्स में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो हवा को अपने अंदर लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे चीज़ों को रिप्रोड्यूस करती हैं। अ प्लांट यूजली ग्रो फ्रॉम अ सीड, एक पेड़ बीज से उगता है। सीड्स प्रोड्यूस द काइंड ऑफ प्लांट्स दे बिलोंग टू, आप जिस पौधे का बीज बोएंगे वो ही पौधा उगेगा। अगर आपने सपोज करिए कि आपने भिंडी के बीज बोए तो उससे भिंडी का पेड़ ही निकलेगा। अगर आप आम की गुठली को बोएंगे तो आम का पेड़ निकलेगा। Some plants grow from stems, leaves और root of the parents plants, और कई बार क्या होता है, कुछ पेड़ की जड़ लगा दी या तना लगाया तो उससे ही पेड़ उग जाता है। ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबी, इंसान अपने बच्चों को जन्म देता है। बर्ड्स अंडे देती है और कुछ दिनों बाद उनके अंडे से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। कुछ एनिमल जैसे डॉग्स, कैट, काउ, ये क्या करते हैं, ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, कार और कंप्यूटर डू नॉट ग्रो, चेयर, कार, कंप्यूटर ग्रो नहीं होती। ये नहीं कि आज आपने छोटी चेयर ली तो कल वो बड़ी हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करते। बॉल्स, टेबल्स, टॉयज एंड अदर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड भी नहीं चाहिए। मोर ओवर नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, लिविंग थिंग ग्रो भी करती है और डाई भी मतलब मर भी जाती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। जब वो पैदा होते हैं, जब उनका बर्थ होता है, वो छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। एक छोटा बेबी या आदमी या औरत बनता है, एक छोटा पेड़ धीरे धीरे बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, छोटा सा पपी डॉग बन जाता है। Living things keep on growing and changing all the time. All living things die one day. और एक दिन सभी living things क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। Now time for summing up. There are two kinds of things in this world, natural and man-made. Natural things may be living or non-living. Things that have life are called living things. Things that have no life are called non-living things. Man-made things are also called non-living things. Living things include human beings, animals and plants. Living things move, grow, eat, feel, breathe, reproduce and die. Non-living things cannot feel, breathe or reproduce. Now time to do some exercise. Exercise A. Darken the correct circle in given OMR sheet.
नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फूड टू ग्रो? स्टोन, पेपर, बर्ड और बोट, इनमें से किसको भोजन की आवश्यकता है ग्रो करने के लिए? तो सही आंसर है बर्ड। नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन एंड और एयर होल्स आर ऑर्गन्स ऑफ, किसकी ऑर्गन्स है ये? ब्रीथिंग के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ग्रोथ? अ tadpole, a small plant, flower in the vase and earthworm, flower in the vase, तो वो कोई भी ग्रोथ को शो नहीं करता। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise B, write T for true and F for false. Among natural things, all are living things. No, this is false. All living things have life. ये बिल्कुल सही बात है, सभी लिविंग थिंग्स में लाइफ है। द लीव्स ऑफ टच मी नोट फोल्ड देमसेल्फ, जब आप छुई मुई के पेड़ को छूते हैं तो वो बंद हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर भी टी लिखूंगी। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise C, fill in the blanks by choosing the correct word. अब देखिए, अब हमें fill in the blanks करनी है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर। नंबर 1, the dash turns its face toward the sun. सनफ्लावर या लोटस, तो सही आंसर है सनफ्लावर। नंबर 2, प्लांट ऑब्जर्व डैश थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स अपनी रूट की सहायता से क्या ऑब्जर्व करते हैं? एयर या वाटर, तो सही आंसर है वाटर। नंबर 3, अ डैश ग्रोस इनटू अ डॉग, पपी, किटन, पपी या किटन में से कौन डॉग बन जाता है? तो सही आंसर है पपी। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.